हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। हम आ गए हैं फ्रैक्शन चैप्टर के लेसन नंबर 7 में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पिछले लेसन में, लेकिन वो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है बाय फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंपेयरिंग का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। क्या मतलब है कि हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, जिसका मतलब अगेन वी हैव टू फिल दीज बॉक्सेस यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3 एंड 1/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है वो हमेशा अनलाइक फ्रैक्शन में ही यूज होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप मतलब लाइक फ्रैक्शन में तो आप डायरेक्टली देख के ही बता सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। जब भी अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम निकालेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 5। अब एक बात यहाँ आपको याद रखनी है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर्स मिले तो उनका एलसीएम जो है वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप डायरेक्टली एलसीएम उनका प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे क्या, हम इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए 1/3 का अगर डिनोमिनेटर मुझे 15 बनाना है तो मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, करेक्ट, बिकॉज 3 into 5 विल गिव मी 15। तो 1 5s are 5 and 3 5s are 15। ठीक है, तो हमने पहले फ्रैक्शन को ऐसा इक्विवेलेंट बना लिया कि उसका डिनोमिनेटर 15 बन गया, करेक्ट। अब हम 1/5 को भी ऐसे चेंज करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर 15 बन जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 15 बन जाए, तो आप बोलेंगे मैम 3, करेक्ट, तो मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखिए 3 1s are 3, 5 3s are 15। अब देखिए 5/15 और 3/15 अभी क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शन में मैंने क्या सिखाया था आपको सिर्फ न्यूमरेटर देखना होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वाला लेसर फ्रैक्शन या स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है बताइए, 5/15 इज ग्रेटर देन 3/15। लेकिन एक बात याद रखना है, आपको जब भी आंसर लिखना है तो आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना है। इस फॉर्म में मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिए उसके फॉर्म में। तो 5/15 देखिए वहां से आया था, 1/3 से आया था, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। ओरिजिनल फ्रैक्शन के फॉर्म में हमेशा आंसर लिखेंगे, तो 1/3 इज ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर होगा। ठीक है, चलिए इससे एक और ट्रिक आप याद रख सकते हैं, कभी भी अगर न्यूमरेटर सेम हो, है ना, 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस हो और न्यूमरेटर सबका सेम हो, तो आपको क्या करना है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। देखिए जैसे इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 5 है, छोटा कौन है 3, तो फ्रैक्शन 1/3 बड़ा होगा और 1/5 छोटा होगा। इसी के साथ अगर मैं आपको 1/7 दे दूं तो बताइए 1/3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा 1/5 और उससे सबसे छोटा होगा 1/7। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियरली समझ आया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है 7 and 6। अगेन एक रूल होता है, कभी भी आप एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालेंगे जब भी, तो हमेशा वो उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक जो आते हैं, जस्ट आजू बाजू वाले नंबर 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 एंड सो ऑन, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं और इनका एलसीएम भी हमेशा इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो 2/7 को हमें क्या करना है, ऐसे चेंज करना है सच दैट उसका डिनोमिनेटर बिकम्स 42। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप बोलेंगे मैम 6। अब क्योंकि डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए न्यूमरेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 6s are 12 एंड 7 6s are 42। अब इसमें आइए 5/6। 5/6 में आप देखिए 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं टू मेक 42, तो आप बोलेंगे मैम 7, तो 7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 7s are 35 आ गया, 6 7s are 42 आ गया। अब देखिए ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन है ना। तो आप बताइए 35 बड़ा है कि, एक मिनट मैं लिख लूं दोनों, एंड 12/42। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप
आप बोलेंगे ऑब्वियसली मैम 35 बड़ा है, क्योंकि जैसे ही राइट फ्रैक्शन में चेंज हुआ उसके बाद हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया 35 इज ग्रेटर देन 12, देयरफॉर 35/42 विल बी ग्रेटर देन 12/42। अब बताइए 35/42 कहां से आया था? 5/6। तो 5/6 ग्रेटर होगा किससे? 12/42 कहां से आया था? 2/7 से। ठीक है, तो 5/6 इज ग्रेटर, मतलब ये साइन ऐसा लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको सेकेंड एग्जाम्पल? ठीक है, अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखिए इसको, ये कौन सा फॉर्म है? मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? वो अनलाइक फ्रैक्शंस मिलेंगे। चलिए करके देखते हैं सॉल्व। 4 3 12, 12 + 1 13। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है इसी प्लेलिस्ट में, आप जाकर एक बार चेक करिए। ठीक है, मिक्स टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स, इस नाम से ये लेक्चर आपको मिलेगा, तो आपको ये समझ आएगा ये कैसे किया। मैं वापस ये नहीं समझा सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/6। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए देखा जाए तो ये देख के ही क्वेश्चन होगा। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया वो देख के ही हो जाएगा। क्या बताया था मैंने? अगर न्यूमरेटर सेम हो तो क्या करते हैं? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो देखा जाए अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो आप इधर से ही सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा के खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम ये बाय फाइंडिंग एलसीएम पढ़ ही रहे हैं तो एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, तो अब एलसीएम ऑफ 4 और 6 हमें जरूरत है। ठीक है, तो मैं रफ कॉलम में 4 और 6 का एलसीएम निकालती हूँ। 2 2 जार। देखिए अब एलसीएम निकालते आपको आना चाहिए। मैंने एलसीएम को 3 मेथड से पढ़ाया है। सारे वीडियोस मेरे फैक्टर एंड मल्टीपल नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे एचसीएफ एलसीएम एवरीथिंग इज गिवन देयर। यू प्लीज गो एंड वॉच एंड लर्न फ्रॉम देयर। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली एलसीएम निकाल रही हूँ। 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा एंड देन 3 1 एंड 1। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 दैट इज 12। एलसीएम ऑफ 4 और 6 इज 12। इसके अलावा एक और ट्रिक सिखाती हूँ मैं आपको एलसीएम निकालने की। जो बड़ा नंबर हो, है ना, 4 है और 6 है, इसमें बड़ा नंबर कौन है? 6। तो आप बड़े नंबर की टेबल पढ़ना चालू करेंगे। ऐसा पहला मल्टीपल जो बड़े नंबर की टेबल में आ रहा है और जो छोटे नंबर की भी टेबल में आता है वही एलसीएम हो जाता है। कैसे? 6 की टेबल पढ़ना चालू करिए। 6 1 जार 6, तो 6 की टेबल में तो आता है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता, मतलब 6 कैन नॉट बी द एलसीएम। 6 2 जार 12। अब फिर से चेक करिए, तो 6 का अगर टेबल पढ़ रहे हैं तो 6 का तो हो गई मल्टीपल। अब देखिए वही 12 4 की टेबल में भी आता है। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 4 और 6 विल बी 12। ठीक है, चलिए तो अब वापस कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। 13/4। अब वापस देखिए एलसीएम है 12, मतलब मुझे इस 4 को 12 बनाना है। कैसे बनाऊंगी मैं? × 3 करके, तो कर दीजिए। 13 3 जार 39, 4 3 जार 12। ठीक है, अगले में देखिए 13/6। 6 को अगर मुझे 12 बनाना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 2 जार 26 एंड 6 2 जार 12। अब देखिए 39/12 और 26/12 कौन ग्रेटर है? 39/12 इज ग्रेटर देन 26/12। अब देखिए 39/12 कहां से आया था? 13/4 से, मतलब ये ग्रेटर होगा, है ना? ये ग्रेटर है मतलब ये ग्रेटर होगा। सिंपल। सो वी हैव गॉट ऑल द 3 आंसर्स। ठीक है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाना है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा। देखिए यहाँ पर भी सेम हो रहा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन ये कब लगाना है? ये याद रखना है, कहीं पर भी नहीं लगा देना है। कब लगाना है? व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। ठीक है, न्यूमरेटर जब सेम होंगे तभी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।